अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है फ्रेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। अगर डेफिनेशन से हम शुरू करें, फ्रेंजाइटिस इज़ द मेडिकल टर्म फॉर ए सोर थ्रॉट। जो हमारा थ्रॉट है जिसको हम उर्दू में गला कहते हैं और मेडिकली जो है फायरिंग्स कहा जाता है, जब उसमें जो पेन होता है, जब वो दर्द करता है तो उसको मेडिकल टर्म जो है वो है फ्रेंजाइटिस। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि जिस भी बॉडी पार्ट के साथ आइटस ITIS लगा होगा, जैसे फ्रेंजाइटिस है ITIS, तो इसका मतलब है दैट पार्ट इज़ इन्फ्लेमेटेड। ठीक है, तो फायरिंग्स की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब हमारे थ्रॉट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारे गला इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं और वो दर्द करता है, दैट इज़ नॉन एज फ्रेंजाइटिस। इसी तरह टॉन्सल्स जो हैं इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सल्स टू ओवल शेप पैड्स ऑफ द टिश्यू एट द बैक ऑफ थ्रॉट। ठीक है, जो हमारे गले की बैक पे दो टॉन्सल्स, दो टिश्यू पैड्स होते हैं, जब उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ये भी आप अंडरस्टैंड कर लें कि टॉन्सल से टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सल्स की इन्फ्लेमेशन। तो मतलब आज का हमारा टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस एंड फ्रेंजाइटिस। सही, अब हम देखते हैं कि इसमें कॉस्टिव पैथोजन, पहले डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर हम नॉर्मल फायरिंग्स देखें कि नॉर्मल हमारा फायरिंग्स जो है वो ऐसा लगेगा, स्किन कलर का होगा जिसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन नहीं है, रेडनेस नहीं है, स्वेलिंग नहीं है। दिस इज़ द नॉर्मल फायरिंग्स। और नॉर्मल टॉन्सिल्स भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल, देयर इज़ नो चेंज ऑफ कलर। जबकि आप स्वॉलन अगर थ्रॉट देखते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि ये स्वेल हो गया है, इसमें सूजन है, ठीक है, तो वो बिल्कुल रेडिश हो गया है। और अल्टीमेटली जो पेशेंट है, जब आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा पेन भी है, ठीक है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, जो कि सिम्टम्स हैं तमाम इन्फ्लेमेशन की। और इसी तरह स्वॉलन जो है उसके टॉन्सल्स भी जो है वो इस तरह लगते हैं कि बिल्कुल रेड और स्वेल्ड, मतलब सुरख होते हैं और सूजे हुए होते हैं। तो ये डायग्राम की मदद से भी आप अंडरस्टैंड करते हैं कि नॉर्मल और एब नॉर्मल जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं इंसिडेंस इज़ वेरी, दिस इज़ अ वेरी कॉमन इन्फेक्शन, बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। अमूमन जो है ये बच्चों में होता है, वायरल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। फिज़िकल और केमिकल स्टिमुलाई हो सकता है। फिज़िकल का मतलब ये है कि अगर आप ओवर स्टेयरिंग करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और मतलब उसकी वजह से भी हो सकता है। और केमिकल स्टिमुलाई जैसे आपकी सिगरेट स्मोकिंग है, कोई परफ्यूम्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेज़ल डिसीज़ आल्सो प्रेडिस्पोज टू दिस इन्फेक्शन, कि अगर आपको कोई नेज़ल इन्फेक्शन है तो उसके बाद भी अल्टीमेटली आपको टॉन्सिलाइटिस फ्रेंजाइटिस हो सकता है। कॉमन कोल्ड के आम जो सर्दी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनमें भी ये बड़ा कॉमन इन्फेक्शन है। ओवरवर्क के अगर आप ज़्यादा काम करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। चेंज ऑफ सीज़न है या ऑपरेशन हुआ है नेज़ल कैविटी का, तो वो दैट में आल्सो ए फैक्टर दैट लीड टू कॉज टॉन्सिलाइटिस एंड फ्रेंजाइटिस। अगर पैथोजेंस आप देखते हैं, वो कहते हैं प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब जो हमारे पास अमूमन जो है वो जीपीज़ के पास, फैमिली फिजिशियंस के पास रिपोर्ट होता है, उसमें ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाई, स्टेप पायोजेंस हैं, एच इन्फ्लुएंजा है और स्टेफिलोकोकाई है। वैसे तो जनरली मैंने देखा है कि जितने भी आपके अपर आरटीआई के इन्फेक्शंस हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, उनमें अमूमन जो है आपका एच इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोमोनाई, स्टेप पायोजेंस या स्टेफिलोकोकाई, ये 4-5 पैथोजन अमूमन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि स्टेप पायोजेंस भी है आपका, एच इन्फ्लुएंजा भी है और स्टेफिलोकोकाई भी है। और सिम्टम्स वो कहता है कि दिस इज़ एब्रप्ट ऑनसेट, कि एकदम से अचानक से हो जाता है। ये नहीं है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता हो, अचानक ही आपको पता चलता है कि आपको टॉन्सिलाइटिस या फ्रेंजाइटिस है या बोथ हैं। बॉडी ऐश एंड हेडेक, मतलब आपका जो जिस्म है, बॉडी है, उसमें पेन होता है, दर्दें होती हैं, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, आपको ठंड लगती है, पेन एंड सोर, मतलब आप जब स्वॉलो करते हैं, खाना खाते हैं, खाना निगलते हैं, उस वक्त आपके गले में पेन होता है और आपका जो गला है वो खुश्क हो जाता है। रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ टॉन्सल्स, आपके टॉन्सल्स जो हैं, जो टिश्यू पैड्स हैं, जो बिल्कुल आपके फायरिंग्स के ऊपर हैं, ठीक है,
और आपने अमूमन देखा होगा, आप जब हम डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपना मुंह खोलो, ज़बान बाहर निकालो, फिर टंग डिप्रेसेंट से हमारी जो ज़बान है उसको दबाते हैं और फिर टॉर्च से देखते हैं कि क्या स्वेल हैं टॉन्सल्स या आपका फायरिंग्स जो है, गला सुरख तो नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली टॉन्सलाइटिस फ्रेंजाइटिस ही को देख रहे होते हैं और उसमें क्या होता है, वो कहता है रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाते हैं, स्वेलिंग सूजन हो जाती है किसकी, टॉन्सल्स की। कफ एंड हॉर्सनेस, खांसी भी होती है और 50% केसेस ऐसे हैं कि जिसमें अल्टीमेटली आपकी वॉइस जो है वो, जब आपको टॉन्सलाइटिस फ्रेंजाइटिस होगा तो वो वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। उसको हम उर्दू में या हिंदी में अमूमन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, मतलब कि आवाज़ का फट जाना। उर्दू और हिंदी में उसको हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है कि फिजिकल एग्जामिनेशन है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे थ्रॉट, फायरिंग्स, टॉन्सिल्स जो हैं वो रेड हैं, कॉन्जेस्टेड हैं, इन्फ्लेम्ड हैं और हमें पता ये चलता है देयर में बी ओवर पस ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रॉट आर टॉन्सिल्स और थ्रॉट स्वैब फॉर कल्चर सेंसिटिविटी विल हेल्प इन फाइनल डायग्नोसिस। फाइनल डायग्नोसिस अल्टीमेटली कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भी या नहीं है, और अगर है तो कौन सा पैथोजन बेसिकली इन्वॉल्व है। तो दिस इज़ द डायग्नोसिस। लेकिन अमूमन इसमें एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ही दी जाती है कि अगर वायरल है तो 6-7 दिन तक ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ साथ एंटीबैक्टीरियल डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं ताकि वो कंटिन्यू रहे, और सबसाइड अगर बैक्टीरियल हो तो अल्टीमेटली विद इन 5-7 डेज़ वो सबसाइड हो जाए। ट्रीटमेंट क्या है? रेस्ट है कि आप बिल्कुल आराम करें, रिमूव करें अगर आपको पता है स्टिमुलाई का, स्टिमुलाई है क्या, ठीक है। जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है, कोई केमिकल है या कोई फिजिकल ट्रॉमा है तो आप उसको रिमूव